Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों में दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सब जितने भी अभी हमें देख रहे हैं, आप लोगों का, कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद होते हैं जो अपने कमेंट्स हमें नीचे देते हैं मेरी इस वीडियो पे। आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम, लेकिन थोड़ा कम हो गया आपका फीडबैक, जिसकी वजह से हिम्मत टूटना शुरू हो जाती है कि शायद आप लोग देखते नहीं हो। मैं अपनी मेहनत उसी तरह से कर रहा होता हूँ। दुनिया बदल रही है, दुनिया के रंग और किरदार और हर जगह की चीजें बदल रही हैं। जो इस वक्त कायनात में हो रहा है उसके बारे में हम अपने लाइव शोज में डिस्कशन करते रहते हैं। आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि प्लीज सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा भरोसा मत करो। कायनात का ये मोड़ जो आना था, कोई दज्जाल अभी तक नहीं आया, ना ही इमाम मेहदी का ज़हूर हुआ है और होने वाला है और पता नहीं है, अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ अपनी वीडियोस को बढ़ाने के लिए, रेटिंग लेने के लिए मुख्तलिफ लोग इस तरह के कलमात कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा हैपन हुआ है कोरोना को लेकर दुनिया में कि अब ये तबाही मची है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसको क्रिएट किया गया है। बहुत सारे लोग इस चीज पे बात कर चुके हैं कि ये कहां से आया, कैसे आया, फूड से आया, नहीं जी ये तो पहले भी ऐसे ही लोग चमगादड़ें खाते थे, तो अब ये कैसे हो गया, कैसे आया, इस पे हम बात नहीं कर रहे। अब आगे क्या होना है हम उस पर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो अभी जिन जिन मुल्कों में अमवात ज्यादा हुई हैं, लोग मर गए हैं, उन लोगों की वीजा पॉलिसीज लाइक इटालियन गवर्नमेंट अभी दिसंबर से पहले बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन देना शुरू कर रही है। जैसे ग्रीन कार्ड है, आप लोगों को पासपोर्ट इटालियन मिल जाएंगे, जो लोग इलीगल हैं उनको भी लीगल स्टेटस मिल जाएगा। इसी तरह और बहुत सारे ममालिक हैं, हॉलैंड भी अभी अनाउंस कर देगा, फ्रांस गवर्नमेंट भी कर देगी, सिवाय अमेरिका के। अमेरिका ने 2 महीने के लिए ग्रीन कार्ड बंद कर दिए जिन लोगों के केसेस हैं फंसे रहे, लेकिन ये इब्तदा है, आगे चल के और सख्ती हो जाएगी। जो इलीगल हैं उनको निकाले जा रहे हैं ताकि उनके मुल्क में इकोनॉमी बढ़ जाए। जो एक पीछे एक साजिश होती है, व्हाट इज बिहाइंड द सीन, कि लोग मरे जा रहे हैं। 2 लाख लोग अब तक मर चुके हैं पूरी दुनिया में। 2 लाख खानदानों से जनाजे निकले हैं और वो तबाह हो गए। उनमें छोटे से लेके बड़े, अमीर से लेके गरीब तक हर तरह का बंदा आपने देखा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। क्या ये कयामत सुगरा है? डेफिनेटली दिस इज कयामत सुगरा। कयामत सुगरा में कुछ चीजें होती हैं, प्लांट की जाती हैं। जब एटम बम गिराया गया था तो लोगों के जहन में नहीं था कि दुनिया में कभी इस तरह का हैपन भी हो सकता है कि वहां कई बरसों तक जो बच्चे पैदा होते रहे वो माजूर होते रहे, यानी उसके केमिकल का रिएक्शन ऐसा था। कोरोना खत्म हो जाने के बाद आपको मजीद इस टाइप की 5 बड़ी बीमारियों से लड़ने का इंतजार करना पड़ेगा। 2021 और 2025 ये 2 ऐसे साल हैं जिनके बिटवीन बहुत सारी तबाही मचने के चांसेस हैं। दुनिया पे रूल करने वाले बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं वो चेंज मारेंगे। अब उनका ख्याल ये था कि ये जो 750 बिलियन लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3.5 बिलियन रह जाएं, यानी 300 या 350 अरब लोग इस दुनिया में रह जाएं। बाकी सबका मर जाना जरूरी है, क्योंकि उनका इन दुनिया के लोगों पे हुकूमत करना आसान हो जाएगा। और अब क्या होगा कि एक नई टेक्निक आएगी आने वाले दिनों में। आप सुन लेना, अभी किसी के अब्बू को भी नहीं पता, लेकिन आप लोग ये कुछ अरसों में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये देखोगे कि हम लोगों ने कोरोना की ये एक वैक्सीन बना ली, डेफिनेटली लोग इंजेक्ट करवाएंगे, लेकिन एक लॉ आएगा कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ये इंजेक्शन भी लगाएं, ये वैक्सीन लगाओगे तो आप कोरोना या इस जैसी बीमारियों से महफूज हो जाओगे। और जो नहीं लगवाएंगे जबरदस्ती लगवाने के लिए कहा जाएगा। उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट होगा कि ये जी पहले आप लोगों ने लगाया, उनके जिस्मों पे हो सकता है कि बार कोड टाइप की कोई चीज लगा दी जाए कि जिसने वो वैक्सीन लगवा ली। व्हाट इज बेसिकली उस वैक्सीन के अंदर केमिकल एक ऐसी
सिम या चिप या कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी है जो आपके वजूद में जाने के बाद औलाद पैदा न करने के काबिल हो जाएगी। मतलब औलादें कम होंगी, जो होंगी वो मफलूज होंगी, जहनी तौर पे गुलाम होंगे। उस एक छोटे से एक आइटम के अंदर पूरी कायनात अगर है तो उस एक वैक्सीन में क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। सो आपके दिमागों को कंट्रोल करके, जिस तरह जो गरीब तबका है, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, वो सब तबाह हो जाएंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग्स इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े मॉल, ये सिर्फ रह जाएंगे। यानी छोटे लोग भी गुलाम हो जाएंगे। अपने कारोबार बेचने के बाद नौकरियां या मजदूरों की तरह आप लोग करना शुरू हो जाओगे। उस वैक्सीन से आप कहां हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पूरे का पूरा जो बार कोड लगा होगा उसी के अंदर एक सिस्टम होगा जिसको आप आंख कहो या कुछ भी कहो, वो आपको वॉच कर रही होगी कि किस जगह पे हमारा गुलाम क्या काम कर रहा है। जो लोग नहीं कराएंगे उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो पूरी दुनिया में अब इस तरह का वो होगा। कुछ मुल्कों में केमिकल की बारिश करवाई जाएगी, जैसे आर्टिफिशियल बारिश होती है, बादल बनाए जाते हैं उन मुल्कों पे। जब आप गर्मी होती है तो बारिश में भीगना आपको अच्छा लगता है, जो जो उसमें भीगेगा वो भी उस केमिकल के रस को अपने वजूद में डालना शुरू हो जाएगा। सो एक और तबाही होगी। अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। देखो, इस कायनात को खत्म करना, ये तो प्लानर्स हैं जो ये कर रहे हैं और अपनी जगह पे सही हो रहा है कि 2 लाख तो मर गए टोटल। जब तक कोरोना खत्म होगा एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 10 लाख खानदान मर चुके होंगे और बाकी जिनको होगा वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वैक्सीन लेते रहेंगे और ठीक होते रहेंगे। इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त कायनात में पहले आदमी तख्लीक किए गए तो उनके 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। हाबील को जब काबिल ने कत्ल कर दिया तो फिर उसके बाद से फिर ये कत्ले आम शुरू हो गया, नई नई तरीके आ गए किस तरह से मारना है। तो जो कत्ल किया तो 2 बेटे हुए जो शीस और याफीस के नाम से थे, उनसे नस्ल चली है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। जब नस्ल चलाने आते हैं और उनके लिए जन्नत से 2 हूरें भी उतारी गई थी, जो हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत याफीस अलैहिस्सलाम, जिनको हजरत आदम के 2 बेटे हैं, उनके लिए जो जन्नत से वाहिद इंसान है जिनके लिए जन्नत से हूरें आई हैं। एक का नाम नजला था और एक का नाम मंजिला था। ये दोनों जो हूरें थी, शीस अलैहिस्सलाम जो हैं, जो पैगंबर हैं, उनको अल्लाह ने 12 बेटे दिए और जो याफीज हैं उनको 12 बेटियां अता की थी। तो फिर उन दोनों के खानदानों की शादियां होना शुरू हो गई थी। इस तरह नस्ल इंसानी इस दुनिया में बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, फिर याफीस की नस्ल को अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाया, जिससे अंबियाओं का सिलसिला शुरू हुआ हजरत याफीस अलैहिस्सलाम से। और याफीस अलैहिस्सलाम का एक बेटा नबी बना था जिसे हजरत उनूश अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। उनूश के जो बेटे थे वो कन्नान थे, कन्नान के जो बेटे थे वो महलील थे, और महलाल के जो बेटे थे वो उल्क थे, उल्क के जो बेटे थे वो युद्ध थे, युद्ध के बेटे अखलूक थे, अखलूक जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी जिनको कहते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम चांद सितारों का इल्म हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया था और ये पहले नबी थे कि जिनको सब पता था। तो हजरत इदरीस दुनिया के पहले पैगंबर थे जिन्हें तहजीब का आगाज किया, इंसानी तहजीब का। ज़रात यानी खेती बाड़ी किस तरह से की जाती है, गिनती इजाद हो गई थी। जो माया कल्चर के लोग हैं वो इनको पूछते हैं। सितारों का इल्म सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। सबसे मशहूर है जो इंसान कपड़े पहनता है वो इन्होंने बनाए सबसे पहले। ठीक है, तो इदरीस नाम इसलिए पड़ा था कि वो दर्स दिया करते थे मुख्तलिफ लोगों को, उस्ताद कहलाए अंबिया के, इसलिए उन्हें इदरीस कहा गया। कपड़े सीने का हुनर अल्लाह ताला ने उनको दे दिया। कहते हैं ना कि दर्जी अल्लाह ताला का खास दर्जी। तो जब कपड़े सीने का तरीका आ गया तो अल्लाह ने उनको कहा कि अब जन्नत में आ जाओ, जन्नत में बैठ जाओ, क्योंकि अब जन्नत के मालिकों के लिबास सीने हैं तुम्हें। क्योंकि जो अहले बैत के या ईद के दिन और मुख्तलिफ दिनों में कपड़े आया करते थे वो जन्नत के दर्जियों से आते थे। वो जाहिर है कोई ना कोई तो सिएगा, फरिश्ते तो ये काम करना जानते नहीं है, इसलिए ये काम चला। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक पोता था जिसे हम लमक के नाम से जानते हैं, लमक भी कहते हैं, लामिक भी कहते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें डिफरेंट होता है। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम यशगर था। यशगर अबरानी जबान का एक लफ्ज है और इसे अरबी जबान में इसका जो मतलब होता है वो अब्दुल शुकूर इसको कहा जाता है। एक मतलब अब्दुल गफ्फार भी होता है, अब्दुल अली भी कहा जाता है। लेकिन नाम पड़ गया था नूह, जिसको आप कहते हैं हजरत नूह। तो नूह उनका नाम किस वजह से पड़ा था? वो नोहा पढ़ते थे हर वक्त, कौम जुल्म करती थी, पत्थर मारती थी, उनको तकलीफ देती थी। तो अब ये याद रखना आप कि जो नोहा पढ़ते हैं ये नबियों की सुन्नत है। नोहा पढ़ना, पत्थर मारना काफिरों की आदत है। तो जो मारते रहते हैं वो काफिर हैं और जो पढ़ते रहते हैं वो नूह की उम्मत और इंसानियत में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 950 बरस तक तबलीग की इजाजत दी कि तबलीग करो। और अल्लाह के कितने बंदे मुसलमान किए थे 950 साल में? 80, सिर्फ 80 लोग, 80 लोगों को मुसलमान किया था बस।
फिर उसके बाद क्या कि अल्लाह ताला इन पे अजाब नाजिल कर दो, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूरी वो कहानी की कि एक सफीना बनाओ, सफीने में ये हो गया, जिसमें उनके बेटे को छोड़ दिया गया, मार दिया गया, सफीना तैयार हो गया। बेटा जो था नाफरमान था, कनान नाम था उसका, वो मारा गया, बीवी भी मारी गई, जोड़े जोड़े बैठना शुरू हो गए कश्तियों में, और सबके सब बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें थी गर्क हो गई। हर जानवरों का एक एक जोड़ा उस कश्ती में बनाया गया। वो कितना बड़ा टाइटैनिक टाइप का जहाज होगा जिसमें कितने सारे लोग थे और सारे परिंदे थे, उसमें सूअर भी था, और जो सब परिंदे आ रहे थे, तो आखिर पे जो सबसे जानवर आया था वो पिग था, सूअर था। तो जिस वक्त ऐलान हुआ तो सूअर भी भागना शुरू हो गया था। तो उसकी बीवी ने उससे पूछा भी था कि किधर भाग रहे हो, तो उसने कहा नबी ने बुलाया है। तो अब ये भी याद रखना कि जब नबी किसी को बुलाए तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि निस्यां का मर्ज है। जो बुलाए वो सूअर भी वहां पहुंच जाते हैं कि भाई हमारे नबी का पैगाम है तो हमें जाना है। जो न जाए सोचो वो कितना बदतर होगा, जो इल्जाम लगाते हैं कि अरे भाई ये हो गया। चले उस तरफ तो बाद में हम आते हैं। तो ये कश्ती जिस वक्त शुरू हुई तो तुर्की में जाकर रुकी थी। अभी भी आप तुर्की में जाते हो तो आवरान एक शहर है वहां पे, जहां पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आबादी आई, सब लोग उतरे, और जो बाजार है वहां पे वो गलियां आज भी आपको नजर आ जाएंगी। हजरत नूह के 3 बेटे थे, औलाद जो थी उनकी जो बच गई थी हजरत नूह की, एक हाम थे, एक साम थे और एक याफीस थे। यहां से प्रॉपर इंसान की नस्ल शुरू हुई है। हाम के 9 बेटे हुए, जो साम थे उनके 9 बेटे हुए, याफीस की 11 बेटियां हुई। अब दुनिया में जितने भी ये जो ब्लैक लोग हैं, जो अफ्रीकन हैं, जो सिया फाम हैं, ये जनाबे हाम की नस्ल में से हैं। अफ्रीका वाले इस नस्ल से जो कबीला सबसे ज्यादा रूहानियत में मकबूल था, इबादतों में मकबूल था, मशहूर था, वो इसी कबीले से ताल्लुक रखते थे, जनाबे साम के, जो सियाफाम लोग हैं। ठीक है। और कबीला बर्बर, कबीला जो बुजुर्गी में, फजीलत में, इबादतों में बहुत अफजल समझा जाता था। और जनाब फिजा का ताल्लुक जो है, जो जानते हैं सब, जनाब फिजा का ताल्लुक इसी खानदान से, और इस खानदान को नोबिया भी कहते हैं। इस खानदान का एक नाम है नोबिया, और जनाब फिजा का एक लकब जो है फिजाए नोबिया भी है, समझिए आप। तो जनाब साम की नस्ल, मैं लास्ट उस जगह पे ला रहा हूं वेयर इज द कोरोना वायरस एंड कैसे सेव करना है। तो जनाब साम की जो नस्ल है, जितने भी अरब में आप अरबी बोलने वाले देखते हो, जिसे हज्जाज कहा जाता है, उसको जनाब साम ने आबाद किया और उनके बेटों ने आबाद किया, और खुद बर्रा सगीर के आगे हिंदुस्तान आ गए। सबसे ज्यादा जो नबी हैं जनाब साम की नस्ल में से हुए। कम से कम 4000 नबी जो हैं वो जनाब साम की नस्ल में पैदा हुए, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये जनाब साम की नस्ल में से हैं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग भी इन्हीं की नस्ल से हैं। जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी रेज हम लोग जो हैं ये इसी के हैं। तो जनाब साम की नस्ल का ये जो सिलसिला है ये कुरैश से चला आ रहा है, अंबिया से आ रहा है। और जो जनाब याफीज हैं, जो तीसरे बेटे थे, ये यूरोप, रशिया, तुर्की, इटली, जहां पे अभी ये सारा कुछ हो रहा है, ये यहां पे इनके बेटों को आबाद किया गया। और एक चौथी नस्ल चली आ रही है इन तीनों नस्लों के इम्तिजाज से। ये तीनों नस्लों का जो एक मिक्सर है उसे आर्या नस्ल कहा जाता है। हिंदुस्तान में जो सबसे बुर्गजीदा लोग हैं माने जाते हैं, माँ भारत में बरहमन भी आर्या नस्ल से हैं, जो माँ भारत की ये कहानी आप पढ़ते हैं। तो जनाब साम के कबीले में से जो हमारे 5 आयमा की वालदाएं हैं, माएँ हैं, और पहले मौला अली की वालदा जो है जनाब फातिमा बिन असद, असद की बेटी नस्ल जो है ये साम कहलाई जाती है। मौला इमाम हसन और हुसैन की जो वालदा है जनाब सैयदा, और इमाम बाकिर, इमाम मोहम्मद जो बाकिर है उनकी वालदा जो फातिमा बिनते हसन है। चौथे इमाम की वालदा जो है शहरबानों का ताल्लुक आर्या नस्ल से है। और जिन बीबियों के नाम हम ले रहे हैं ये अपने अपने दौर की सब शहजादियां, क्वीन, मलकाएं थी, ये कोई आम हस्तियां नहीं थी। 3 इमाम वो हैं जिनकी माएँ हामियों नस्ल से मानी जाती हैं, जिनमें इमाम मूसा काजिम हैं, जिनकी वालदा हमीदा खातून, और इमाम मोहम्मद नकी हैं वालदा जिनकी समाना खातून है, इमाम अली नकी हैं जिनकी वालदा सबीका खातून है, और माएँ ऐसी भी हैं जिनका ताल्लुक जो है आर्या नस्ल से है। और जनाब शहरबानो जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा थी, इमाम हसन अस्करी और हदीसा खातून जो उनकी वालदा थी, जनाब शहरबानो नौशरवान आदिल, और उनका बेटा कबीर था, और उनका बेटा खुसरो परवेज था, उनका बेटा जो था या गर्द जिसको कहा जाता है, और उसकी बेटी जो थी जनाब शहरबानो थी। अच्छा, यहां तक ये नस्लें चल रही हैं, फिर उसके बाद दुनिया आबाद हुई, वगैरह 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 वगैरह, सब कुछ होना शुरू हो गया। कायनात बनी है, कायनात बड़ी मुश्किल से बनी है। यहाँ सैयद जादों ने अपने बड़े खून दिए हैं, जहां हुसैन के खून बहे हैं, जहां
छोटी छोटी सकीना जैसी हस्तियां जो औलाद रसूल में से हैं, जो जनाब ज़ैनब और बड़ी बड़ी हस्तियां भी गुजरी हैं, उनको भी जिंदान खानों में रखा गया और मारा गया है, लेकिन मिटा नाम नहीं है। जो हुसैन के नाम लेवा हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, उनको मिटाने वाले आज तक मिट गए खुद, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वो जितने इंजेक्शन बना लें, जितनी हाई टेक वैक्सीन बना लें, हमारी रगों से नाराए जो एक लब्बैक होता है वो निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करो, ये एक ऐसी ताकत है जो आपको हर किस्म की जाली चीजों से बचाएगी। किसी की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। गो कि अब दुनिया का निजाम चेंज होगा। प्लास्टिक मनी आ चुकी, अब उसके बाद बिटकॉइन और बड़ी बड़ी जो करेंसियां हैं वो आना शुरू होगी। एक चीज ये याद रखना कि अब क्योंकि डॉलर के रेट को बढ़ाया जा रहा है, अचानक ये नीचे की तरफ आएगा। गोल्ड एक ऐसी चीज रह जाएगी दुनिया में जो ट्रेडिंग का बाइस बनेगा। सो अगर आप लोग सेव कर सकते हो, बेचने के लिए नहीं, जिनके पास थोड़े से आमदनी है, तो गोल्ड लेके रखना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि 1,04,000 रुपए तोले तक चला गया है और ये आने वाले वक्त में $5,000 तक चला जाएगा पर तोला, और 100 ग्राम जो है आपको $3,500 में ये मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हैवी करेंसी से गोल्ड हो जाएगी। तो आप अपने बच्चों के लिए भी जो भी हो थोड़ा थोड़ा ले लेके रखो। ये एक ऐसी चीज है जो नीचे नहीं जाएगी। हमारे पास इस वक्त कायनात का एक ऐसा राज है जिसको हम मानते नहीं हैं कि दुनिया इख्तिताम को जा रही है। हम लोग अभी तक ये हफ्ता कैसा रहेगा उसके पीछे पड़े हैं। ये हफ्ता बहुत जरूरी है। ये हमें एक एक दिन की खबरगिरी रखना बड़ी जरूरी है कि हमारे लिए होना क्या है। तो हम आपको इसीलिए हर हफ्ते के बारे में पूरी डिटेल देते हैं। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग बोर हो जाओ और आप कहो कि यार हम तो हफ्ता सुनने के लिए आए, ये आपने किन बातों में लगा दिया, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन रमजान में लोग देर तक जागते हैं, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आप बोर हों। आपके लिए बहुत खास चीजें हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा, अल्लाह ताला करम करे जी। और पूरी दुनिया अमन अमान का गहवारा है। आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूदो सलाम भेजा करो। अगर कुछ हो भी जाता है, अव्वल तो होगा नहीं, अगर हो भी जाता है 0.1% चांसेस को लेके कह रहे हैं, जिनके अकीदे कमजोर हैं, तब भी आप नुकसान में नहीं हो। मारे वो लोग जाएंगे जो यहां पे रहने वाले हैं। मारा सबने जाना है, जाना सबने। कोई बड़ी बड़ी जिंदगियां लिखवा के तो आया नहीं। 100 ईयर्स 200 ईयर्स उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर होगा हिसाब, फिर होगा तेरा और मेरा हिसाब। जब सारे लोग एक लाइन में खड़े होंगे, महमूद अयाज और उनके कारनामे बताए जा रहे होंगे, तब हमारे कदमों में इतनी सख्त नहीं होगी कि हम उठ के कह सके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जबान खामोश होगी, तब आप सिर्फ सुनोगे और वो बोलेगा जिसे अल्लाह कहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ। हमने कर दिया है इस शब का आगाज। एरीज वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि आप लोगों के लिए मरीख लेकर आया है बहुत ही कमाल किस्म की परसेंटेज, जिसको आप ये कह सकते हो कि आपकी पूरी जिंदगी तब्दील होने वाली है। कैसे तब्दील होगी आपकी जिंदगी, मतलब अभी तक तो हालात बड़े अजीबो गरीब है। मरीख ने आपको अब जो चीज दी है, इसमें एक्टिविटीज आपकी 57% इस हफ्ते दिखाई दे रही है। सो पैसे की ग्रोथ के लिए आप लोग एक्टिव जितने भी होना चाहोगे, बड़ी आसानी से इजी मनी हासिल कर सकोगे। आप लोगों को कहीं बहुत दूर भागने की जरूरत नहीं है। कुछ नई चीजें आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आ रही हैं अल्लाह की तरफ से। यानी हाकिम जो आपका मेन प्लैनेट है मरीख, वो आपको इतनी पावर दे देगा कि आपका ब्रेन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। यानी इतनी ताकत होगी कि आप हर चीज को मल्टीप्लाई करते जाओ और आप थकोगे नहीं, यानी एनर्जी आ जाएगी। खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा। आप लोगों की डगर चेंज हो जाएगी। किसी और मुल्क में रिहाइश इख्तियार करना चाहो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी 105 डेज के बाद बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा। 105 दिन आप लोगों के पास इतने अहम हैं कि जिसमें आप वो सब कुछ कर सकते हो जो इससे पहले आपने 2 बरस में भी नहीं किया। एनर्जी बढ़ रही है। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। 13% से लेके 19% तक एक हफ्ते में फायदा होने वाला है। नई सूरत हाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, मीडिया से हैं या किसी ऐसे काम में हैं जहां पे नेम फेम की गेम चलती है, वहां इज्जत मर्तबे में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, जिसका ताल्लुक 32% तक जाता है। दूसरे लोग आप पे इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आप पे तोहमत लगाएंगे या कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आप हाइपर हो जाओगे। वो दिन है बुध का, 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का टाइम है। बहुत एहतियात करना। किसी के घर भी महफिल, अफ्तारी या कोई भी पार्टी हो तो आपको जाते हुए बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी।
क्योंकि इस वक्त पोजीशन, इस हफ्ते सेंसिटिव हेल्थ इश्यूज हैं आपके, यानी कि जो मरीज है उसकी परसेंटेज 95%, यानी छुई मुई का मड़का होता है। एक हल्के से नजला जुकाम किसी का आप कैच कर सकते हो जिसके सिम्टम्स अच्छे नहीं होंगे, तो प्लीज सोशल डिस्टेंस तो रखना ही रखना है, लेकिन आपको अपने लिए बड़ी एहतियात करनी होगी। और विटामिन डी बहुत बुरी तरह से कमी आपके सितारे में दिखाई दे रही है एरीज वालों, प्लीज ईट एंड ड्रिंक एंड जो भी आपके जीपी कहते हैं वो आपको लेनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए मोहब्बत की जो शादियां वो आसान हो जाएंगी, यानी आने वाले महीनों में बहुत क्विकली रिस्पॉन्स आएगा और आपकी शादी हो जाएगी। हर चीज बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर हो जाएगी। जिनकी शादियां हुई हैं और वो नहीं चल रही थी वो रिटर्न में आना शुरू हो जाएंगी 63%, यानी आप अपने शरीके हयात के साथ एक बहुत बेस्ट रिश्ता करना शुरू कर दोगे। बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है एरीज वालों। जहां जहां भी कमी होती है वहां पे उसको पूरा करने के लिए हम आपको बताते हैं ना, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि आपने करना क्या है। स्क्रीन पे लिखा है एरीज वालों के लिए, या रकीबो और या मतीनो, ये तस्वीरें आपको इस हफ्ते पढ़नी है। सदके में ब्राउन शुगर देनी है 250 ग्राम, यानी एक पाव देनी है, या फिर आप इसी तादाद के पैसे दे सकते हो लॉकडाउन के दिनों में। और अगर बाहर नहीं दे सकते हो तो लेके रख दो, जिस वक्त ये काम शुरू होंगे, लॉकडाउन खत्म होगा, तब आप ये काम कर सकते हो। कलर आपने पहनना है ब्लैक एंड लाइट ब्लू। ये तीनों चीजें जिस वक्त आपने कर ली तो आप 100% हो जाओगे सेफ, आपको कोई भी उखाड़ नहीं सकेगा। आपके लिए बहुत सारी दिल से निकलती हैं दुआएं एरीज वालों, बेस्ट ऑफ लक। और आपके बाद आने वाले हैं हमारे वो प्यारे जो वो टॉरस वालों, मजा आएगा, आप लोगों को आएगा मजा, क्योंकि ज़ोहरा की जो मूवमेंट है वो पहले की निस्बत 35% मजीद बढ़ी। इसमें आमदनी, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके घर में रिस्क का इजाफा हो जाएगा। आपका स्ट्रेस लेवल 18.2% तक नीचे आ रहा है, जिसमें आप लोगों को हेल्प करने के लिए जितने भी लोग होंगे, आपके दोस्त अहबाब, ऑफिस में कुलीग या जो बिजनेस पार्टनर हैं, ये आप लोगों को बहुत सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। जितने भी लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं उनकी तरक्की के चांसेस बढ़ चुके हैं, यानी आने वाले दिनों में आप 100% सेफ हो। स्विच करना चाहो तो राइट टाइम आपके लिए बिल्कुल है, लेकिन अगर डिले करोगे कुछ अर्सा, उसके बाद स्विच करोगे तब ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको। तो मेरा मशवरा ये थोड़ा डिले करके करो अगर आप अपनी मांग बढ़ाना चाहते हो। लेकिन अगर आपको लगता है राइट टाइम है, इसमें अगर कोई आपको पे स्केल या जहां पे इज्जत का मसला है, फायदा हो रहा है, वहां जरूर करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर या हिजरत के लिए परेशान थे, जिनके वीजा इमिग्रेशन नहीं हो रहे थे। यह हफ्ता उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि इस हफ्ते में ज़ोहरा की मूवमेंट ऐसी है कि जिसने ये 100% श्योर कर दिया कि आने वाले महीनों में आप किसी मुल्क में शिफ्ट हो रहे हो, हिजरत ले रहे हो, इमिग्रेशन कर रहे हो। आप ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी काम आसान हो जाएगा। तो अच्छा है, थोड़ा सा फाइनेंस जा रहा है, मतलब जितनी आमदनी है उससे थोड़ा सा ज्यादा 13.2%, अखराजात उस आमदनी से ज्यादा है। फिक्र की जरूरत नहीं है, आने वाले हफ्तों में इसकी कसर भी पूरी हो जाएगी। मोहब्बत के मामला थोड़े से तड़पेंगे, इसमें हो सकता है कि बातचीत से गुरेज करो, कम जबान इस्तेमाल करोगे आप, क्योंकि मराकबा या को रूहानियत की एक नई लहर जो आप लोगों की जिंदगी में टॉरस वालों आते दिखाई दे रही है। इसमें कम बोलोगे, ज्यादा आप इबादतों में फोकस करोगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप का मसला है, चाहे वो महबूब है, चाहे औलादें हैं, मियाँ बीवी का रिलेशन है, तो इसको संभालना पड़ेगा, वरना ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिले नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि बड़ा टाइम लग जाएगा दोबारा से। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको उनके साथ प्यार से बात करनी होगी। बहुत सारे लोग आप पे जादू टोना करने के लिए तैयार बैठे हैं, खास तौर पे सैटरडे 6 बजे से, यानी शाम को 6 बजे से रात 10:55 तक आपको एहतियात करनी होगी। किसी के हाथ से कोई चीज लेकर नहीं खानी है। वैसे ही ऑलरेडी आपसे हसद करने वालों की एक लंबी तादाद है, आपको अजियत देने वालों की एक लंबी तादाद है। मजीद स्ट्रेस मत लेना, ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल जरूरत से ज्यादा हो चुका है। अपने आप को नीचे लेकर आओ। विटामिन ए की कमी है, ई आप जिस चीज में आता है वो जरूर लो, लेकिन अपनी जीपी से पूछने के बाद जो भी सेहत के मसाइल हैं वो रिवर्स में आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको जो ताकत दी है, आप जैसी जो बेस्ट एक प्लानर हैं वो कोई और हो नहीं सकते। तो आप लोगों को अल्लाह ताला जो आगे इज्जत देने वाला है वो आपको अंदाजा ही नहीं है उसका कि दूसरे स्टार्स में इतनी परसेंटेज के साथ नहीं आएगी। सुकून मिलेगा, सफर हिजरतें ये आपके लिए साथ होंगी, लेकिन कुछ टाइम आपको लगेगा। ऑलमोस्ट 91-92 डेज के बाद, एक अंदाजे के मुताबिक 110 दिनों का कहा गया, लेकिन 92-93 डेज में ये सारा काम बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो निकाह की पोजीशन में हैं, उन लोगों की जल्द से जल्द सादगी से शादियां यहां पे दिखाई दे रही हैं। आउट ऑफ फैमिली में 59%
परसेंटेज के साथ कामयाबी रहेगी। अच्छा, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा होता हूँ, उसका ही मतलब हरगिज नहीं कि मैं फुटेज खाऊं, मैं धीरे धीरे बोलूं कि खवातीन हुज़रात ये तो इससे 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं वो जो 10 मिनट 15 मिनट बोलना होता है कोशिश करता हूं 3 4 5 मिनट में बोल के फारिग कर दूं। आप चाहो तो अपने इस सेगमेंट को बार बार रिवाइंड करके देख लो, स्लो करके देख लो, ताकि आपको समझ आ जाए। तो प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज बाकी बहुत सारे लोग इंतजार में होते हैं कि उनके सितारों का भी हम बता दें। तो अब एक नया फेस आप पे आने वाला है, बिल्कुल ब्रांड न्यू शख्सियत आपकी लोगों के सामने आएगी। जो अब तक देखा गया है शीरीं कलाम तो हो, लेकिन अब बिल्कुल एक खामोश तबाह लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से पंच होगा, जो दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि अल्लाह ने इतनी नेमतों से आपको कैसे नवाजा है। तो ज़हरा की पावर आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। डरने की क्या जरूरत है, अब जब अल्लाह ने इतने करामात कर दिए तो फिर ये भी हो जाएगा। तो आपको टॉरस वालों इस हफ्ते करना क्या है मैं बताता हूं। इस हफ्ते आपको कुछ पढ़ना है। पढ़ने के लिए स्क्रीन पे देखो ना यार, ये नजर आ रहा है ना आपको, या करीम और या हफीजो, ये मेरे अल्लाह के खूबसूरत इसमें मुबारक हैं। एक एक तस्बीह आपको पढ़नी है। सदके में 5 फ्रूट देने हैं, 5 फल। 5 फल से मतलब 5 केले, 5 बनाना, कोई भी एक जैसे 5 फल या अलग अलग 5 फल, जो आपका मन चाहे। अगर आप नहीं दे सकते, दूसरों मुल्कों में रहते हो, तो जितने के 5 फल आते हैं उतने पैसे या उससे ज्यादा भी दे सकते हो। कलर आपने पहनना है ब्लू एंड ब्राउन, ब्लू के सारे शेड डार्क एंड लाइट, ब्राउन में भी सारे शेड लाइट एंड ब्राउन आप पहन सकते हो। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, दिल से निकलती हैं दुआएं। और टॉरस के बाद जो आ रहे हैं हमारे, ओए ओए मां सदके जाए इन चूजों के, छोटे छोटे चूजे यानी जोजा। अच्छा, चूजा क्यों कहते हैं, बहुत सारे लोग शायद माइंड करते हैं। जीम वाव जे अलिफ लिखा होता है, तो जीम के नीचे सिर्फ 2 नुक्तों की जरूरत है। 2 नुक्ते लगाओ तो ये चूजा पढ़ा जाएगा, तो इसलिए मैं चूजा कहता हूं। लेकिन लगते भी शक्ल से चूजे प्यारे होते हैं, छोटे जो पप्पू पप्पू टाइप। और पप्पू क्या हाल है भाई, अक्सर लोग ये सुनते हैं कि हमें पप्पू पप्पू कह के छेड़े होते हैं, लेकिन अब किधर भाई, पप्पू का डांस साला ये होता नहीं। लेकिन आपके लिए अब जो आप चाहोगे, आपके अगेंस्ट जितने भी पप्पू होंगे वो आपकी उंगलियों की ताल पे डांस करना सीख जाएंगे। जो अतारड है या मरकरी की पोजीशन इस वक्त आ रही है 67% पे। आपको फाइनेंस से स्टार्ट करवाते हैं कि फाइनेंस में जो ग्रो हो रही है इतनी हो रही है। पार्टनरशिप पे अगर जाना चाहोगे तो आप 100% सिक्योर हो, आपको नुकसान का अंदेशा नहीं है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा, मैं इस पे पहले रोशनी डालूं और फिर पैसों पे दोबारा आता हूं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका 59% है, बहुत ज्यादा है जनाब। ये 13% के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है, आप एक इंसान हो, कभी आपने अपने आप को टटोला नहीं अंदर से। आपको ये लगा कि जब से आप पैदा हुए हो उसके बाद एक खास एज आती है जिस पर जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, तब से आप बहुत सारे शेड्स में जी रहे हो। एक ही टाइम में मल्टीटास्कर अगर कोई सितारा है तो वो जेमिनी है, बहुत सारे काम करना और फिर भी ना थकना। लेकिन 97% लोग आपके एनिमीज होते हैं, जो आपसे हसद करते हैं, जो आपको गन्ना समझ के जूस निचोड़ते हैं। लेकिन अल्लाह की एक खास सतह होती है, मरकरी सबसे करीब है सन के, इसलिए जो जो आता है वो झड़ जाता है। या तो पीछे कोई बैकअप होता है, किसी का हाथ होता है, रूहानी मैं बात कर रहा हूं, पीरो मुर्शिद आपको संभाले होता है। वरना ये वाला जो पोर्शन चल रहा है 2020 का, इसमें आप लोगों के लिए इतने गड़े हैं कि आप निकल ही ना पाओ। तो इसलिए माँ की दुआएं या जो भी आप वज़ाइफ करते हो या बैकअप पे कोई भी लोह वगैरह पहनते हो तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन डरने की इसलिए जरूरत नहीं कि आप इस वक्त सक्सेस रेट सबसे ज्यादा पाने वाले सितारों में आ रहे हो। इल्म और अदब की अगर हम बात करें, फनून लतीफा की बात करें, यानी मीडिया सोशल मीडिया की अगर बात करें, पॉलिटिक्स या फूड इंडस्ट्री की बात करें, तो आप टॉपर में हो कि आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। नई तरफ जा रहे हो, बहुत सारे नए बिजनेसेस स्टार्ट हो सकते हैं आप लोगों के। किसी नई जगह पे जॉब अगर करते हो तो स्विच करना चाहो तो वो आप लोगों को बहुत भरपूर फायदा दे देगा, जिसमें हासिदीन की बढ़ती हुई तादाद आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं सकेगी, सिवाय इसके कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, उसको नीचे की तरफ लाना है। मोहब्बत के जहां तक मामलात है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी 2019 की अगर हम बात करें तो वहां पे 32% पे आके रुके हुए थे, जो 9 और 32 के बीच में थे। राइट नाउ 85 से लेकर 97% तक बढ़े हैं, यानी एक बूस्ट है। तो उसकी भी एक, जब कोई चीज नहीं मिल रही होती, प्यास लगी पानी नहीं पी रहे हो आप, भूख लगी खाना नहीं खा रहे हो, तो इरिटेटिंग होती है ना सिचुएशन। ऐसी वाली सिचुएशन में अल्लाह ताला अब नहीं रखेगा, अब सोल का सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, नए बंधनों में बनना शुरू हो जाओगे, मोहब्बत बूस्ट कर जाएगी। जो लोग ऑलरेडी लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हैप्पी एंडिंग वाली सिलसिला बन जाएगा।
इंटरनेशनल मार्केट में तजारती काम या मुख्तलिफ कामों पे आप लोगों के नए सोर्सेस बन जाएंगे, जिससे आपकी इज्जत मर्तबे और रुपए पैसे में इजाफा हो जाएगा और आप आने वाले 35 ईयर्स के लिए सेफ हो जाओगे, यानी आप बीट नहीं करके नीचे की तरफ नहीं आओगे। अचानक ही बैठे बिठाए को खुशी मिल सकती है। हेल्थ बिल्कुल सेफ है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विटामिन की कमी है उनको पूरा करना पड़ेगा, लाइक सी एंड डी। दो चीजें आपको बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेंगी। एक तो जो पुराने दस्तावेजात हैं, जिन जिन लोगों से रिफंड होना है, जो पैसा बैंक से लेना, लोगों से लेना, उन लोगों के पेपर वर्क को संभाल के रखना पड़ेगा या साइन करते हुए गौर करना पड़ेगा। न्यू बिजनेस की तरफ जाते हुए आपको जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम जो है प्लैनेट एक्स का और मरकरी का ये बहुत शॉर्ट है। जल्दी करोगे उस चक्कर में आ जाओगे तो फिर बूस्ट करना शुरू कर दोगे। आप लोग अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज आपको रिलैक्स करती है उस चीज पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जहां आप रूहानी हो रहे हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हो, वहां अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो। कुछ दम किए हुए पानी या जो मैं तस्बीहां बताते हुए जरूर पी लिया करो। इससे आपका गुस्सा, इससे आपका ब्लड फ्लो जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा ब्रेन बूस्टिंग हो जाएगी। जमाना वालों यार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी कामयाबियों का ये सिलसिला शुरू हो रहा है, तो सेल एंड बाय के लिए भी ये हफ्ता आपका अच्छा है। ट्रैवल छोटे बड़े नजर आ रहे हैं, कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको बड़ी जरूरी। और डॉक्टर साहब दवाई देते हैं ना, अक्सर कहते हैं ये आपके लिए जरूरी है, तो ये आपके लिए भी बड़ी जरूरी है। जमाना है, आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, या शकूर हो और या हसीबो। अल्लाह ताला की ये दो तस्बीहां हैं इस माह मुबारक। एक एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़नी है। दाल मसूर है 250 ग्राम कम से कम अनकुक्ड हालत में आप दे सकते हो, वरना इससे ज्यादा देना चाहो वो भी दे सकते हो, या कैश सिक्का राजुल वक्त जिस मुल्क में रहते हो वो दे सकते हो। कलर आपको पहनना व्हाइट एंड लाइट पिंक। जरूरी नहीं कि लाइट पिंक पूरे का पूरा पहन लो, अगर आप सिर्फ रुमाल भी अपने पास रख लोगे, मैचिंग कोई टाई कुछ भी कर लोगे, तब भी आपका ये काम हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो जमना बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। अभी तो पूरे पहाड़ जैसे सितारे पड़े, मैं तो समझा खत्म हो गए। इतने अच्छे तो है नहीं कि सारे सितारे इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। धुएं निकल आते भाई साहब बोलते बोलते, लेकिन यहाँ पे मोहब्बत करने वालों की तादाद इतनी कम होती है। लाइक थम्स अप मैसेजेस ये नहीं होते तो फिर दिल दुखता है कि यार हम आपके लिए इतना अच्छा समा लेकर आते हैं और आप हमसे बात ही नहीं करते हो। करो। सरतान कैंसर वाले, देखो शम्स की पोजीशन अब बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि रुकावटें खत्म होने का टाइम शुरू हो चुका है। मंगल वाले दिन से आप लोगों की जिंदगी में माफ कीजिएगा, जितनी भी सूरत हाल है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए जाहिर है जो फाइनेंस के इतने पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिसको ऑलरेडी 62% तक कंसीडर किया जा रहा है, वो अब एक हफ्ते में तो नहीं, लेकिन एक हफ्ते में उसका 50% काबू पालोगे आप, कम हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो स्विच करना चाहेंगे अपनी जॉब को, अपने काम को, अपने बिजनेस को। ये सूरत हाल भी आप लोगों के लिए ठीक है। चाहे आप कुछ भी करना चाहो, इसमें कामयाबी शम्स की तरफ से आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी भरकम जो एनर्जी है इस वक्त आपका स्टार सरतान ले रहा है। आप लोग शराकत दारी पे मबनी कोई भी काम करना चाहो, उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ आ सकता है अगर आप किसी पुराने चलाए हुए बंदे के साथ कोई काम करोगे। ऑलरेडी जिनके साथ काम कर रहे हो उनके बीच में भी कोई इख्तलाफ आ सकता है, तो कोई एक नया बंदा जिसके साथ छोटे पैमाने से सही, लेकिन आपको अपना थर्ड कार्ड छुपा के रखना होगा। थर्ड कार्ड से मतलब कि इसको पब्लिकली ओपन नहीं करना होगा, लेकिन आपको वो पत्ता संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है इंतजार की कैफियत बढ़ जाए। हो सकता है कि कोई, वो होता है नियतें, किसी का पता थोड़ी चल सकता है, लेकिन जो प्लैनेट है शम्स में वो बहुत सारी चीजें, लोगों के ट्रू फेसेस आपको पता चल जाएंगे। ये बस सिंपल सी बात है। नजरबद लगने के चांसेस जरूर है, लेकिन इसलिए अगर आप वो तस्बीहां या सदकात दे दोगे तो फिर आप 100% सिक्योर हो जाओगे। और किसी भी महफिल में आते जाते एहतियात करनी पड़ेगी, खास तौर पे फ्राइडे नाइट एंड संडे को। ये दो टाइम है, नाइट ही हैं दोनों, यानी 6 के बाद का जो टाइम है, इसमें एहतियात कीजिएगा, जिसमें नजरबद लग सकती है। आपकी हेल्थ के भी इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। आपको पांव की तकलीफ, अगर आपको हड्डियों की तकलीफ, या फिर जो फ्रोजन शोल्डर का मसला होता है कैंसरियन, आप लोगों को अगर ये वाले मसले हैं तो इसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। सो बहुत ज्यादा तकलीफ से अब आप बच जाओगे। आपके पेरेंट्स का थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। गहमा गहमी दिखाई देगी उन लोगों की जिंदगी में जिनकी शादियां होने वाली थी और पेंडिंग हो गई,
दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। यानी आने वाले कुछ ही दिनों में, महीने 1.5 महीने के अंदर आप किसी एक खास बंधन में बन जाओगे और पिया देश सुधार जाएंगी। बहनें भी और भाई भी, जितने भी लोग दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, उन लोगों की रिहाइश भी पेंडिंग थी, वो भी काम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, इसी दौरान आपको सेपरेटली कुछ और काम भी करने होंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत है। लेकिन आपने सिर्फ एक ही तरफ की आंख खोली हुई है, यहां वाला नहीं देखना चाह रहे हो आप, तो आपको दोनों आंखें खोलनी है, क्योंकि ये प्लान ए और प्लान बी दोनों को लेकर चलोगे तभी आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। वरना नेगेटिविटी आपकी स्ट्रेस को बड़ा खराब कर देगी। नेगेटिव लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं, इर्द गिर्द की जो नेगेटिव सोचें हैं वो तबाह कर रही हैं। इसलिए पॉजिटिव रहोगे तो आप सेफ रहोगे। हेल्थ आपकी सेफ है, ये याद रखना। कोई कोरोना, कोई इस टाइप की बीमारी नहीं है, फिर भी एहतियात जरूर करना, जिसकी वजह से अभी तक आप महफूज हो। आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए स्विच करना, कुछ नया कुछ पढ़ना है, वो सारी चीजें भी आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस हफ्ते में आपको वेडनेसडे से उसकी एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा हो गया, खामोशियां बहुत ज्यादा हो गई, लोगों ने जितना आपको चिड़चिड़िया बनाना था। अब आप अपना एक रूल, अपनी एक गवर्नमेंट बनाओगे और चलोगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलोगे। जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिफ्याल, एक बड़ा सितारा होता है जो हल्का सा ये होता है कि आई एम द बेस्ट। वो वाली चीजें कहीं कहीं अगर सितारे को छूती हैं तो ये ब्राउन शेड्स आना शुरू होते हैं। सो यू आर द बेस्ट, हम जानते हैं, अल्लाह भी जानता है, लेकिन इजहार की जरूरत नहीं होती है, वो लोग हजम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने प्रोफाइल को नीचे करके आगे की तरफ जाना है। कैंसेरियन, आप लोग क्या समझते हो कि हम आपको कोई तस्बीह नहीं बताएंगे? बताएंगे, जरूर बताएंगे। और कैंसेरियन जो है, स्क्रीन पे देखो यार, आप लोगों को बता तो दिया कि आप लोगों ने इस बार जो तस्बीह पढ़नी है, या जब्बार और या खबीर हो, मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। सबके में 5 परिंदों की आजादी है। कैसे आजाद करोगे? गली मोहल्लों में इधर उधर अक्सर लोग बर्ड बेचने वाले होते हैं, महंगे परिंदे खरीदने की भी जरूरत नहीं है। चिड़िया, तोते, कौवे, कोई भी पिद्दी जो होती हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो भी आजाद कर सकते हो। और परेशान मत हो, परिंदे नहीं मिल रहे तो 5 परिंदे कितने के आते हैं आपके मुल्क में, उतने ही पैसे आप किसी भी गरीब को दे दोगे तो 100% सेफ हो जाओगे। कलर पहनना स्काई ब्लू एंड डार्क ग्रे, ये दोनों कलर आप लोगों की हिफाजत करेंगे और आप लोगों को एनर्जी फूंकेंगे। हाँ, बहुत जरूरी। और ये कैंसर वाले हमारे दोस्त जितने भी हैं, ये चले गए हैं जी। और कैंसर के बाद किसकी बारी है? शेर आते हैं तो ढेर तो होते हैं लोग मेरे दोस्तों, गम की दास्तान है। लेकिन ये गम की दास्तान नहीं है, इनसे लोग गमज़दा हो जाते हैं। शम्स यहाँ भी है, लेकिन पोजीशन प्लैनेट की बिल्कुल चेंज है। प्लैनेट एक्स आप लोगों की जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर रहा है। पहले तो कुछ बड़े फैसलों के लिए तैयार हो जाओ। लियो असद, आप लोगों की जिंदगी में आप कुछ बड़ा, यानी बड़ा पॉजिटिव होने वाला है, नो नेगेटिव। सबसे पहले रिलेशनशिप को लेते हैं। रिलेशनशिप में जहां खामियां थी वो कवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लिए जुमे का दिन बड़ा अहम है। फ्राइडे 3:15 यानी दोपहर PM से शुरू होगा ये टाइम, और ये खत्म होगा सैटरडे को 3:15 यानी ये 2 दिन का पूरा एक प्रोसेस होगा जिसमें आपको कुछ बड़े फैसले करने हैं। रिलेशनशिप या खत्म होने वाले हैं आपके, तो वो रिवर्स टर्न ले लेंगे, जिससे आप लोगों को शम्स की एनर्जी मिलेगी और आप गुडी गुडी हो जाएंगे, फिर से बैलेंस हो जाएगा। और जो बिल्कुल आखिरी दोराहे पे खड़े, इन्हीं 2 दिनों में फैसले होने हैं जो आपने मेंटली अपने आप को कर लेना है, और आने वाले 75 डेज में ये चीज खत्म हो जाएगी। अदालतों में चलने वाले केसेस हों या फिर आपके बाहमी मशवरे से इस रिश्ते की अलहदगी हो, क्योंकि न्यू पर्सन जो है आपकी जिंदगी में सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन करंट रिलेशन के साथ आप वाबस्ता हो, उनके माली स्टार्स जो हैं, जो फाइनेंशियल है, वो ग्रो करेंगे तो आप उसमें रंग जाओगे। इसलिए आप कोई भी गलत फैसला मत करना। जिनकी औलादें नहीं है, वो मनपसंद रिजल्ट पाना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है। इसमें रिटर्न 14.7% होगा, अच्छा है। लेकिन अब आप डगर चेंज करोगे। जो भी बिजनेस करते हो, जो भी जॉब करते हो, इसमें थोड़ा सा तड़का आएगा जो आपकी इस प्लानिंग को चेंज करके आपकी पूरी शख्सियत को और फाइनेंस के स्टेटस को चेंज कर देगा। लॉकडाउन की होने वाली सूरत हाल से जितने नुकसानात आपने किए, अब उनका 75% रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन यह हफ्ता उसकी शुरुआत है, नाट के पूरे का पूरा मिल जाएगा। थोड़ी सी आपको अपनी आंखों खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं, आपके नाम को खराब करने की भी कोशिश कर सकते हैं। खानदान का कोई भी एक छोटा या बड़ा इशू भी आपके सामने आएगा जिससे आपका मिजाज बरहम हो सकता है, ब्लड फ्लो ऊपर आ सकता है। प्लीज कूल डाउन रहना, क्योंकि रूहानियत इस हफ्ते आपके ऊपर छाई रहेगी। जो भी आप अमाल करोगे, जो भी नमाज रोजा करोगे, उसका आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है आपको अंदाजा नहीं है। यानी कुछ और बातनी आंख खुलने का सफर शुरू हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो।
शादी ब्याह के अलावा बिजनेस, काम, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को अब उन लोगों से बचना है जो आपके अगेंस्ट एक बड़ी मुहिम तैयार कर रहे हैं कि आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपको चिड़चिड़िया बनाया जाए और आपको आप ही की बातों में पलटा के आपके ऊपर कोई इल्जाम तराशी की जाए। पेपर वर्क करते हुए, चेक साइन करते हुए बहुत सोचना पड़ेगा। किसी नए पार्टनर के साथ जाते हुए भी आपको थोड़ा सा अंडर कवर रहना पड़ेगा। हर किसी को नहीं बताना होगा कि आप क्या कर रहे हो। जो आपके मुर्शिद हैं, पीर हैं, या जिनको आप समझते हो कि ये आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं, उनसे हिसाब किताब लगाने के बाद, चाहे शादी है, चाहे बिजनेस है, चाहे आगे कुछ सेपरेट करने का ताल्लुक है, इस पे आपको सोचना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो आपकी बनी बनाई जिंदगी से खेल के अपने आप को फिट करना चाहते हैं किसी जगह पे, उनकी सियासतों को भी आपने देखना होगा। बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, उनकी खुशियां आपको मिलेंगी। कोई बीमारी आपको नजर नहीं आ रही, खुदा ना खास्ता कोई भी ये जो कोरोना टाइप की चीजें फैली हुई हैं, ये आपको छू कर भी नहीं गुजरेंगे। मुकद्दर आपका रोशन जरूर है, लेकिन प्लान बी आपके पास होना बड़ा जरूरी है। सफर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में, ऑलमोस्ट 28 डेज के अंदर अंदर कुछ छोटे या बड़े सफर आपको करने पड़ेंगे, जो कि वसीला जफर होंगे। प्लान कर सकते हो आप, लेकिन आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आसानी होगी। बैंक से कर्ज लेना चाहो तो नहीं मिलेगा। सेल एंड बाय, अगर प्लॉट या जमीन या जायदाद करना चाहो तो यह हफ्ता बहुत ज्यादा मजेदार नहीं है। थोड़ा ठहर के करोगे तो मेरा आपको मशवरा है कि बड़ा फायदा हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने इससे पहले अपनी लाइफ में नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देखोगे। वो अल्लाह की मेहरबानी की वजह से आपके साथ कुछ अच्छे लोग भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका सोल हवा में तैरता हुआ नजर आएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वालों, पढ़ो ये जो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, या बासितो या रज़्ज़ाक को, ये मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। सदके में आपको देनी है 14 रोटियां, 14 रोटियां। ये चाहो तो एक ही बंदे को दो, चाहो तो 2 रोटी फी कस के हिसाब से 7 लोगों में भी तकसीम कर सकते हो अलग अलग। और अगर नहीं दे सकते हो, आप दूसरे मुल्कों में हो, तो जितने में 14 रोटियां आपके मुल्क में आती हैं जहां आप रहते हो, सिक्का राजुल वक्त दे सकते हो। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा देना चाहो तो भी दे सकते हो। व्हाइट एंड पर्पल कलर हैं, ये 2 कलर आपको पहनने हैं। जरूरी नहीं है एक ही दिन में पहन लो। फिर मैं बता दूं कि व्हाइट आप पूरा भी नहीं पहनो, जरूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, लेकिन कोई व्हाइट चीज, लिबास आपको पहनना होता है जो आपकी स्किन को छुए। और पर्पल, जैसे टाई है, रुमाल है, ये छूता नहीं है लेकिन पहनते तो हो, तो वो कलर आप लोगों के लिए जरूरी है। तो लियो, कैसा था? अच्छा था? ठीक है। नहीं अच्छा था तो फिर मैं क्या करूं? अब तो जाहिर है जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा। हाँ, एक कौन आए हमारे घर, बैंड बाजा बारात, हाय लड़की वालों, सुंबला द ग्रेट कुड़ी वाले। और ये इतने नाजुक हैं कि लोग तो थप्पड़ खाने से बेहोश होते हैं, इनको हवा लग जाए तो इन्होंने मौसम चेंज हो जाते हैं। लेकिन अच्छे लोग हैं, मतलब सुपर डुपर हिट है, मतलब इन जैसे कोई है नहीं जो मरकरी आपको थोड़ा नचाएगा। होगा ये, थोड़ी सी आपकी जिंदगी की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। फाइनेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करेंगे तो आप 52% से 85% पे जंप कर रहे हो, यानी कि इंक्रीज जो हो रहा है फाइनेंस, वो अच्छा है। उसके लिए प्लान आपको करना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज अब आपको रिफ्रेश करनी है, नए तरीके से आपको बढ़ना है। भले ही काम कुछ भी हो, लेकिन वो नए तरीके से, नए पार्टनर के साथ आपको बढ़ना है, जिसमें आपकी ग्रो होती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर वो हमारे बहन भाई जो जॉब करते हैं, जिन लोगों ने नौकरियां की हैं और वो कहते हैं यार अब हम तंग आ गए हैं, अब हमें अपना बिजनेस करना, उन लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप बिजनेस जॉब करते करते किसी और जगह स्विच करना चाहोगे तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए दी बेस्ट है। परसेंटेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अंडर कवर चलना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीजें किसी को नहीं बतानी होंगी। फाइनेंस इकट्ठी करने की जितनी भी चीजें, प्राइस बॉन्ड लेने से गुरेज करना, जमीन जायदाद हो या फूड हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सियासत, इन बिजनेसेस में जितने भी लोग हैं वो 100% को भी क्रॉस कर जाएंगे सक्सेस रेट के। छोटे बड़े सफर के लिए आपको फौरन तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आपका रहे ऊपर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपके साथ है, हर चीज हो जाएगा। जहां पे आप लोगों को नए काम करने हैं, वहां पे कुछ नए लोग आपके कारोबार में अगर इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे तो हिसाब किताब लगाने के बाद उनको इन्वॉल्व करना, वरना एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहराने के लिए इंतजार करेगी कि बार बार नुकसान के अंदेशों में आप लोग जाओगे या नुकसान करते रहोगे तो आगे बढ़ने का मौका बड़े मुश्किल से मिलेगा। आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए जिंदगी के बहुत सारे पन्ने एक एक करके खुलते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज है आपका फेथ और रूहानियत,
क्योंकि रूहानियत के उस मर्तबे पे हो कि जो भी आप पढ़ोगे परवरदिगार उसका रिटर्न आपको 10 टाइम्स ज्यादा देगा, इसलिए कि आप नीयत के अच्छे हो गए हो। बहुत सारे मसाइल जो जन्म ले रहे हैं आपके इर्द गिर्द, फाइनेंस के, रिलेशनशिप के, वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप की जहां तक बात है, जिन बहनों की, भाइयों की शादियां नहीं हुई उन लोगों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव टाइम है। यानी आप लोग जहां चाहो मनपसंद शादी भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ठहर के करना पड़ेगा, बिकॉज ये हफ्ता प्लानिंग के लिए है। आने वाले दिनों में आपकी शादियां हो जाएंगी। गैर खानदानों में आप जाते हुए नजर आ रहे हो, बहुत अच्छा है, कहीं भी कोई टूट फूट नहीं है और ये लॉन्ग रिलेशनशिप ही होगा। और जो ऑलरेडी वाबस्ता हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहली बार यानी 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कि 86% रिलेशनशिप को टच किया है उनका स्टार, यानी दोनों फरीकैन। इतनी ज्यादा मोहब्बत के अगर है तो इसमें एक चीज होती है जिसको इफ़ाल बोलते हैं। इफ़ाल इज अ बैड, आई थिंक जो शैतानी पैरोकार होते हैं, जो भी लोग हैं जो हसद की निगाह से आपको देखेंगे, आपको नजर लगेगी आपकी हेल्थ या फिर आपके रिलेशनशिप में हल्की सी दरार आएगी जिसमें रिएक्शन आ सकता है। प्लीज प्रोफाइल लो रखना है और आपकी मोहब्बत में इजाफा जिस वक्त खास जगह पे हो जाए, जब 92 पे पहुंच जाए तो फिर डरने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी किसी महफिल में शिरकत करने से पहले, किसी के घर आने जाने से पहले आपको कई बार सोचना होगा कि कहीं आपके हेल्थ इश्यूज या नजर बद वाली सिचुएशन पे आप ना आ जाओ। इज्जत मर्तबे में परवरदिगार के हुक्म से इजाफा मुसलसल हुए जा रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर बेकरार थे तो उनका ये काम होना शुरू हो जाएगा और अदालतों में रुके हुए मुकदमों का फैसला वर्गों वालों की जिंदगी में हो जाएगा। पूरा फायदा उठाना है आपने इस टाइम से, क्योंकि जहां मराकबे और रूहानियत का सिलसिला चल रहा है वहां आपका ब्रेन बूस्ट करेगा। लोग आपसे एडवाइस लेना शुरू हो जाएंगे और आप एक खास सतह पे चले जाओगे। पर यह याद रखना वर्गों वालों, यू आर द ओनली वन कि जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है, जिसको बुरी नजर काट सकती है, जिसके लिए प्लानिंग करने वाले लोग उड़ा सकते हैं। इसलिए अब आपको शेर की नजर से हर एक को देखना, अलर्ट मोड पे रहना, इसलिए क्योंकि अब आपका रिवर्स नहीं है। आने वाले 15 बरस आप लोगों ने अगर देखना है कि सिर्फ 1 स्टेप ऊपर जाना है तो राइट टाइम शुरू हो चुका है और अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और चाहते हो कि अल्लाह की मदद साथ साथ रहे तो पढ़ो ना, स्क्रीन पे जो दिया है ये इस हफ्ते की खास इसमें आजम तस्बीह या मुकीतो या बसीरो, परवरदिगार के जो इसमें मुबारक हैं। बाजरा है बर्ड फूड, आप लोगों को एक पाव 250 ग्राम देना होगा। बाजरा अगर नहीं दे सकते हो तो रात का बचा हुआ खाना परिंदों को दे दो। अगर वो भी नहीं दे सकते हो, परिंदे नहीं है, दूसरे मुल्कों में रहते हो जहां पे पाबंदी होती, तो एक पाव जितने का बर्ड फूड आता है, बाजरा आता है, वो पैसे किसी को दे देना जरूरतमंद को। और दूसरा ये है कलर, ब्राउन एंड स्काई ब्लू, ये दो कलर हैं आप लोगों के लिए। जब पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खुश रहो यार, आप लोगों के लिए मजेदार सफर शुरू हो चुका है। लेकिन आप क्या समझते हो कि ये जो हमारे लिब्रा वाले हैं, ये क्या सारी जिंदगी लेबर वर्क ही करेंगे? नो, ये तराजू लेकर आए हैं तुला राशि वाले। इन लोगों की जिंदगी में जोहरा ने जो करवटें बदली हैं, ये कोई देख भी नहीं सकता और जान भी नहीं सकता। जोहरा सितारा इस वक्त टर्न 93 डिग्री पे पहुंच चुका है। आप ये कह रहे होगे कि यार जिंदगी है कहां? हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि जिंदगी का ये मोड़ बड़ा अच्छा है, वो अच्छा है, पर है कहां? देखो, केचुए की चाल में कामयाबियां बड़े कम लोग समझ सकते हैं। हम लोग सिर्फ खरगोश की तरह उछलने, अपने मुंह को लाल देख के, मतलब ज्यादा मार के मजीद लाल करने के चक्कर में रहते हैं। जोहरा की पोजीशन वो टर्टल की तरह थी जो स्लो मूव के साथ यहां तक लेकर आया है। अब लिब्रा वालों की जिंदगी में जो एक चाशनी आ रही है, जो एक मैग्नेट पावर आ रही है, इससे पहले नहीं आई है। प्लान बी बन रहा है, यानी आने वाले दिनों में मैक्सिमम 35 डेज के अंदर अंदर आपकी पूरी लाइफ टर्न हो जाएगी, यानी खुशियां एक दरवाजा खुलेगा और आ जाएंगी, जिसमें रिलेशनशिप के साथ जुड़ी हुई, चाहे बहन भाई हैं, मियां बीवी हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। महबूब के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए आपकी जिंदगी में दोबारा से एंट्री करेंगे या फिर इजहार करेंगे कि हम लोग आपके साथ हैं, प्लीज हिसाब किताब कराने के बाद कोई यस और नो करना, बिकॉज अब अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप बार बार वो धचका। दिल इतना भी मजबूत नहीं होता लिब्रा वालों का, बजाहिर वो पत्थर के लगते हैं कि यार ये बड़े मजबूत आसाब के हैं, लेकिन अंदर होने वाली खामोशी आपके को पढ़ नहीं सकता है। इसलिए आपको हर किसी को इतने करीब ला कर
जाकर वो शेड दिखाने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ एक पर्सनल इंसान के साथ होता है। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपकी जिंदगी में बहुत करीब करीब वो रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनालिटी में जहां चार्म नजर आ रहा है वहां इज्जत, शोहरत, मर्तबे में इजाफा होगा। नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, वो नए लोग कारोबारी हैसियत से भी हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में अज़दवाजी हैसियत से भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, 59%, बहुत ज्यादा 59% ब्रेन बूस्टिंग है, यानी इम्तिहान में कामयाबियां और हिकमत अमली को चेंज करते हुए आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सरे फहरिस्त रहने वालों 5 लोगों में शुमार हो रहे हो। सफर की तैयारी कर लो क्योंकि बड़े करीब करीब आपका वीजा, इमिग्रेशन और सफर बिल्कुल होने वाला है। जो प्लान कर चुके हो नए कारोबार के लिए, जो प्लान कर चुके हो किसी नई जगह जाके जॉब करने के लिए, उसके लिए सक्सेस, पहले से मुबारकबाद दे रहा हूं सक्सेस के लिए। स्टॉक मार्केट में जितने भी हमारे बहन भाई हैं, ये मिक्स सेटअप रहेगा, लेकिन 55% से 67% से ऊपर नहीं जाना, 55-67 के बीच में रहना है जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। प्राइस बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए साथ रहेगी, बेहतर रह सकती है, लेकिन जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है उस पर हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों के लिए अगर लोहे का कारोबार या जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, पॉलिटिक्स, टीचिंग, वकालत या कोई भी ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कारोबार है तो उसकी ग्रो देखोगे आप, तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस देने वाले हैं वो अब भी महफिलों में मिलेंगे। कहीं भी अफ्तार पार्टी में जाते हुए, किसी भी महफिल में शिरकत करते हुए आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपके लिए वहां जाना जरूरी है। जहां पे इज्जत ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, वह जहां आपकी रिप्लेसमेंट रखी है वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये इस पे भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत एहतियात करनी, क्योंकि नजरबाद ऐसे करके छुएगी और आप थोड़ी सी बीमारी की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन आप कोरोना जैसी बीमारियों को बिल्कुल ही दूर समझो, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में नहीं है। कोई एक बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन जल्द अज जल्द आप उस नताइज तक पहुंच जाओगे। थोड़ा सा गुस्सा आता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते, जिसको कंट्रोल करने में ही आपकी बेहतरी है। चेक और पेपर साइन करते हुए आपको कई बार सोचना पड़ेगा लिब्रा, क्योंकि बहुत जल्दी लोग आपको चिड़चिड़िया बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिए गए परवरदिगार के ये इस्माइल मुबारक पढ़ने हैं, या लतीफो या कबीरो। और सदके में दाल मूंग आपने देनी है धुली हुई 250 ग्राम, और या फिर इसी तादाद के आप पैसे दे दो जो दूसरे मुल्कों में है जो दाल मूंग नहीं दे सकते। कम से कम 250 यानी 1 पाव होती है, इससे ज्यादा जितनी चाहो दे दो। कलर आपने पहना है ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो। लिब्रा वालों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है और हमारे दिल से निकलती है दुआएं। स्कॉर्पियो वाले जितने भी हैं जी, आप हो जाओ तैयार। अकरब वाले जो हमारे बहन भाई हैं, उन लोगों की जिंदगी में एक कमाल टर्न आने वाला है। मरीख की पोजीशन इस वक्त उस जगह पे है जहां पे लोग मुंह में दांतों में उंगलियां डाल के देखेंगे कि अकरब वालों को क्या हुआ, ये कहां से चहल पहल आना शुरू हो गई। इम्तिहान की पोजीशन से गुजरते हुए बिलाखिर आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हो जहां अब न्यू टर्म्स, न्यू कंडीशन और न्यू काम शुरू हो जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन आपकी बनाई हुई होंगी। कुछ नए लोग आपके साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आप भले ही छोटे पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई काम शुरू करने जा रहे हो या पुराने कामों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लोगों को फायदा 57% होने वाला। अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। और जो रिटर्न है जो ऑलरेडी पहले आप कर चुके हो, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जहां से रिटर्न होना है, कर्ज वर्ज की अदायगी बैंक से, वो थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले हफ्तों में वो भी काम हो जाएगा। दूसरे मुल्कों में ट्रैवलिंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से दिन आपको इंतजार करना है, प्लान करना है, आंखें बंद नहीं करना है, क्योंकि यही वो मौका है जिसपे आप और आपकी फैमिली किसी एक बड़े सफर पे जाके रिहाइश पजीर हो सकते हो। आने वाले दिनों में उसकी इब्तदा हो जाएगी, लेकिन ये हफ्ता उसकी शुरुआत का है, यानी थर्सडे खास तौर पे आप लोगों के लिए बड़ा अहम है। थर्सडे में बहुत सारे फैसले होने हैं, किसी महफिल अफ्तार पार्टी में भी शिरकत कर सकते हो। आपकी रूहानियत वाला जो सिलसिला है वो थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब मुश्किल से मुश्किल लम्हे भी जो हैं वो आसानी से हल होना शुरू हो गए हैं। बहुत तेजी दिखाई दे रही है आपके स्टार्स में। जितनी तेजी से आपके काम होना शुरू होंगे, आप खुद भी डर जाओगे कि यार इसका अंजाम कहीं बुरा तो नहीं होगा। सो बुरा नहीं होगा, अगर आप बुरा नहीं कर रहे हो तो नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी। औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादी के हवाले से, और जो हमारी बहनें बे औलाद हैं उनको कंसीव
करने की कोई खुशखबरी मिल जाएगी या औलाद हो जाएगी। आप लोगों को जितने भी जमीन जायदाद के मसले मसाइल हैं वो हल होते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक शख्स आपका मददगार साबित होगा दोस्तों में से, या फिर कोई करीबी महबूब जो होगा वो आपकी मदद कर सकता है। तो आप अपने घर के अगर ख्वाब देख रहे थे कि कभी अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी जमीन होनी चाहिए, तो आने वाले दिनों में समझ लो कि ये ख्वाब आपका पूरा हो गया। थोड़ा सा टफ टाइम जरूर है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना, पेपर, पासपोर्ट, आईडी, जितने भी पेपर्स होते हैं इनको आगे पीछे होने से बचाना। अचानक ही किसी एक चीज की जरूरत पड़ सकती है, और लोगों की बातों पे तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देना। हाइपर रहोगे इस हफ्ते, खास तौर पे वेडनेसडे को और सैटरडे को हाइपर रहना अच्छी चीज नहीं है, वरना ये जो गुस्सा है आपको बड़ा अजीब लग सकता है। नींद का गलबा रहेगा आपको ज्यादा सैटरडे को, तो नींद आए तो सो जाना। बाकी आपकी सेहत बिल्कुल ओके है, 84% तक है, ठीक है, फिर भी आप जरा एहतियात कर लेना और सब ठीक हो जाएगा। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए जो इस हफ्ते की खास तस्बीहां हैं वो तो देख लो यार, या राफियो या समियो, मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। बेसन देना है सदके में 250 ग्राम, कम से कम एक पाव बेसन दे सकते हो, या फिर उसी तादाद के पैसे भी दे सकते हो। पिंक एंड डार्क ब्लू जो है ये आपका कलर है, पिंक एंड डार्क ब्लू, ये आपको बहुत जरूरी है, ये पहनना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अभी आपके बाद आने वाला कौन है देख तो लेना। स्कॉर्पियो गए, और वेलकम करते हैं सजिटेरियस, यानी कास वाले जितने भी हैं बेचारे मजलूम होते हैं यार, मस्कीन होते हैं, हो ही ना जाना मस्कीन वैसे, लेकिन वो तो मैं कह रहा हूं तुम मान लो यार, आपको लोग मानेंगे नहीं। मुश्तरी की पोजीशन इतनी तेजी से चेंज होती है कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो तितर बितर ही रहती है, कभी भी एक जगह पे स्टेबल नहीं हुई। दिस इज फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ कि आप अब जो भी प्लान कर रहे हो वो स्टेबल हो जाएगी। नए काम में जाना चाहोगे आप तो बड़ी कामयाबी होगी। कोई अपना बिजनेस या जॉब स्विच करना चाहो तो कामयाबी होगी। 59% से लेके 66% तक फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत कहीं पे एंगर दिखाई दे रहा है, गुस्सा आना, तो उनको बचाने की कोशिश करना, वरना मसले मसाइल तो बन सकते हैं। लेकिन एक काम का जरूर ख्याल रखना, जो भी नई अपॉर्चुनिटी लेने वाले हो वो अगर सेम सिटी जहां पे आप अभी रह रहे हो, काम कर रहे हो, वहां है, तब तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी और मुल्क, किसी और शहर कर रहे हो तो फिर धोखे की उम्मीद रखना कि कोई बंदा धोखा दे सकता है, इसलिए पेपर वर्क या अंधा एतमाद करके उस पर पैसे की बौछार मत कर देना सेजिटेरियस वालों, वरना मसले मसाइल भी बढ़ सकते हैं। आपके लिए आसानियां अल्लाह की तरफ से पैदा होना शुरू हो जाएंगी। किसी महफिल में शिरकत कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा होगा। डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से सेफ हो, क्योंकि यहाँ पे 93.2% सेफ्टी दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी मास्क, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स आपके लिए बड़ी जरूरी है। मोहब्बत जो है वो थोड़ा सा तूल पकड़ लेगी। आपकी जो शादी है वो लटक सकती है लेकिन भटक नहीं सकती। शादी हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में तकरीबन 77 डेज के बाद एक नई लहर शुरू होगी। ये हफ्ता उसकी शुरुआत है जो आपकी पूरी की पूरी सोच का जाविया बदल देगा। हो सकता है नए लोगों को आपके साथ जोड़ दे और पुराने लोगों से आप किनाराकशी इख्तियार कर लो। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के ये पिक एंड चूज वाला आपको काम सेजिटेरियस करना पड़ेगा। आपकी एक खास आदत है कि आप अपना दर्द हर किसी को इतना बढ़ा चढ़ा के, बाकी जैसे सितारों की आदत होती है, बताते नहीं हो। आप अपना दर्द खुद ही अपने अंदर रखते हो और फेस करते हो, तकलीफ सहते हो। इस चीज ने आपको बड़ा खामोश कर दिया और अंदर ही अंदर से आपको खा गया। इजहार की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको वो दर्द लेने की क्या जरूरत है जो दूसरों का, यानी दूसरों के प्रॉब्लम ज्यादा हल करते हो, अपने ऊपर फोकस नहीं किया, जिससे हेल्थ आपकी थोड़ी वीक हो जाती है, आपके पर्सनल मामलात भी वीक हो जाते हैं। अब आपको अगर हिजरत करना था तो हिजरत करो। अब आपको अगर दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर होना है तो उसके लिए प्लानिंग कर लो, ये सब कुछ हो जाएगा। शादी ब्याह जिनकी रुकी थी उनकी शादी ब्याह होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे डेट्स हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। राइट टाइम है आप लोगों के लिए। आउट ऑफ फैमिली शादियां करना चाहो तो 63% इस हफ्ते की परसेंटेज है। अच्छा है, बैंक से कर्जा लेना चाहो तो नहीं मिलेगा, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम और एनर्जी। लेकिन कुछ भी नया करना चाहो, स्टूडेंट्स हैं, अपनी एजुकेशन के हवाले से कॉलेज स्विच करना चाहो, सब्जेक्ट स्विच करना चाहो तो बदल जाएगा। कोई अचानक ही आपके घर पे आ सकता है जिसकी आमद, या आप जा सकते हो जिससे मुलाकात आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जिंदगी के लिए खुशाइन होगा। स्क्रीन पे दिया है, क्या पढ़ना है आपको, या गफ्फारो या माज़ो, ये आपको पढ़ना है। और जो ये परवरदिगार की तस्वीरें होती हैं, एक एक तस्वीर पढ़नी है, या मोइज़ो और या गफ्फारो, या शुगर जो है 1 kg कम से कम है, इससे ज्यादा पैसे दे सकते हो। व्हाइट एंड ग्रीन जो है ये आपको कलर पहनना है, और जाहिर है जब आप ये सदका दे दोगे, कलर पहन लोगे, तो आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं जिंदगी में वो और ज्यादा आसान हो जाएंगी। ये इसमें आजम इसीलिए होते हैं।
राइट टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न। जद्दी वाले जितने भी हैं उन लोगों की जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं वो ज़ोहल सितारे की मरून मिन्नत है। आप लोगों की माली हैसियत की अगर हम बात करेंगे तो जो स्टॉक मार्केट में जितने भी शहंशाह बैठे हैं उन लोगों को 77% तक प्रॉफिट हो जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने प्राइस बॉन्ड लिए हैं कोई प्राइस बॉन्ड निकलने की उम्मीद नहीं है। जमीन जायदाद की सेल एंड बाय वाले जितने काम हैं जो लोहे का काम करते हैं उन लोगों को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ठहर के अगर करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मीडिया, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी लोग हैं, वकील, असातिज़ा, उन लोगों के लिए एक नई लहर शुरू हो जाएगी जिसमें आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा होगा। नए आइडियाज आपको दूसरों से मुनफरिद कर देंगे, आपकी पजीराई होगी। हेल्थ के इश्यूज आपके 77% तक कवर हो रहे हैं। ये याद रखना पहली दफा आपकी जिंदगी में कि आपको वो जो दर्दो रंज का एक आलम रहता था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ोहल ने एक बड़ी करवट ली है जिसकी डिग्री 85% तक चेंज हुआ है, जिसके असरात ग्रीन स्टार्स ने भी दिए हैं आपको। ज़ोहल ने पूरे का पूरा चेंज किया, तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है। आप सिर्फ दो चीजों के ऊपर बेस करते हैं आपका पूरा वजूद, ब्रेन एंड दूसरी चीज है आपका दिमाग। यानी दोनों चीजें एक ही है ना, तो एक ही चीज है ब्रेन एंड ब्रेन। आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से आपके कारोबार, आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी, आप लोगों की हेल्थ सब मुतासिर हो जाती है। जो ही ब्रेन टर्न करता है यानी कि 85 डिग्री को जिस वक्त पहुंचता है, जो ज़ोहल है वो आपको टर्न देता है, यानी कि एक रोशनी आती है और आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। सो इसका मतलब है कि आप उन जीनियस लोगों में होते हो कि जिनका ब्रेन अगर निकाल दिया जाए, बहुत सारे लोग हैं जो बगैर दिमाग के इस दुनिया को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हुक्मरानों की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग उन लोगों में से अच्छा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। आप लोग कहीं स्विच करना चाहो अपनी तालीमी इदारे को, सब्जेक्ट को, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सेम लेकर चलना चाहो तब भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि ज़ोहल ने एक और टर्न दिया है ब्रेन बूस्टिंग के लिए, तो वो 67% से जंप करके 79.2% पे आ गए हो। याददाश्त अच्छी हो जाएगी, ब्रेन अच्छी हो जाएगी। आपकी फैन फॉलोइंग या आपके जो चाहने वाले हैं इर्द गिर्द, खानदान में, ससुराल में जितने भी लोग हैं वो आपके नाम लेवा हो जाएंगे। लेकिन जो हासिदीन हैं उनमें से दो लोग आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करने के लिए कोई पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को कम से कम किसी महफिल में शिरकत करनी है, सोशल डिस्टेंस रखना होगा, कहीं आने जाने से गुरेज करना होगा। रुपए पैसा जितनी तेजी से आता हुआ नजर आ रहा है उसमें से 18.7% अखराजात भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो सेफ हो, आप हर तरह से सेफ हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो तस्बीहां हैं वो स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो गई, या वहाब हो या बासित हो। सदके में आपने देना है मीट विद बोन्स, यानी गोश्त जो देना है, हड्डी वाला गोश्त। कितना देना है इसकी कोई तादाद नहीं, कम से कम 1 पाव, इससे ज्यादा जितना भी चाहो दे दो, और 1 पाव से कम भी देना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हस्बे तौफीक वाला इस हफ्ते में निकला, या फिर पैसे दे देना। कलर आपको पहनना है ब्लैक एंड ग्रे, 2 कलर है आपके लिए, तो ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर देंगे। अब बारी है हमारे प्यारे इक्वेरियस वालों के लिए जो दलों वाले हैं। हेलो इक्वेरियस, कैसे आप लोग, ठीक हो? ज़ोहल की परसेंटेज आप लोगों की जिंदगी को कितना चेंज कर रहा। पहले तो कर्ज जितने भी आप लोगों ने उठाए अब उसका लौटाने का टाइम आ गया है, खत्म हो जाएंगे, यानी कोई तकलीफ में नहीं लौटाओगे। आपने जहां जहां से कर्ज लिए बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ओपनिंग बड़ी अच्छी है इस हफ्ते की, क्योंकि फंड्स जनरेट करने वाले जितने भी लोग हैं पैसा आपकी तरफ खिंचा चला आएगा नई प्लानिंग के साथ। इक्वेरियस वालों की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग खुद प्लेट में सजा के लेकर आते थे पहले 2007 तक की अगर हम बात करें, उसके बाद से ये डैमेज हो गया। अब 2020 का ये वाला जो हफ्ता है यहां से फिर वही सूरत हाल शुरू हो जाएगी जो पूरा साल रहने वाली है। बैंक से कर्ज लेना चाहो बड़ा अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग गड़े खोदेंगे जो खुद ही गिर जाएंगे, इसलिए आप सेफ हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। बस जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना जो कि जॉब चेंज करने का है, स्विच करने का है, ये वाला फैसला आपको बिल्कुल नहीं करना, वरना मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप लोग अगर जमीन जायदाद का बिजनेस करते हो, लोहे का काम करते हो, यानी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह का कोई काम करते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट या फूड से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो अब आप लोगों को प्लान बी भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये पैसा इनफ नहीं होगा। आप 3 जगहों से आमदनी कमा सकते हो, तो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है 3 जगहों से जो आ रहा है उसको ABC करके आप कमाओ। यही टाइम है जो आपकी परेशानियों को खत्म कर देगा। जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा, लेकिन आपको राइट पार्टनर या राइट पर्सन जो है
वो मिलना चाहिए। अगर आप अकेले सोलो प्रोपाइटर हो, जॉब करते हो, तो फिर आपको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, जिससे आप दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर होना चाहो तब भी आप लोगों के लिए आसानियां होगी, मुश्किल नहीं होगा। वीजा इमिग्रेशन आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से लग गया। दूसरे आपसे हसद करने वालों की एक लंबी भीड़ में से सिर्फ 3 लोग रह जाएंगे जो इस वक्त आपके मुखालिफ होंगे, और वो आपके अपने करीबी होंगे जो जादू टोना करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको एहतियात करनी पड़ेगी, खास तौर पे थर्सडे एंड फिर संडे। और टाइमिंग है इसकी 4:35 PM से लेके 9:35 PM रात तक, दोनों दिनों की टाइमिंग यही है। अब आपका बढ़ता हुआ एक जो ब्लड फ्लो है, ताकत है, ये आपके दर्द, बीमारियां, इनको तो खत्म कर देगी, लेकिन स्ट्रेस औलाद वाले जितने भी हैं उनका वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज आप प्लान बी की तरफ जाओ। औलाद की खुशियां आप देखोगे, जिनकी शादियां नहीं हुई उनके गैर खानदानों में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको ईद के बाद से ये सिलसिला इंशाल्लाह बड़ा क्विकली शादियों की तरफ जाओगे। औलादें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां पे अदालतों में मुकदमे थे वो डिले हो जाएंगे, यानी उनका जवाब नहीं आएगा, लेकिन बेफिक्र रहो, आपके हक में ही फैसला होने वाला है। तो थोड़ा ठहर के आएगा, ये सब कुछ होगा ये काम, लेकिन इस दौरान आपको अपने मराकबे, इबादतें, रूहानियत की तरफ जो बढ़ रहे हो उस करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी एनर्जी की वजह से ही आप दोबारा से जिंदा हुए हो। इसलिए स्ट्रेस को भूल जाओ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ। एक्वेरियस वालों, आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है स्क्रीन पर नजर आ रही है, या खालिक को, और आप लोगों को परवरदिगार की ये तस्बीह जो है, ये कोशिश करो कि जिस वक्त आप ये देखते हो तभी आप पढ़ लिया करो, ठीक हो। और या मुसव्विरो दूसरी तस्बीह है, ये भी आपको एक तस्बीह पढ़नी है। राइस यानी चावल 250 ग्राम कम से कम कुक्ड या अनकुक्ड हालत में दे सकते हो, इससे ज्यादा पका के दे दो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं दे सकते हो तो इसी तादाद के पैसे दे दो। कलर ब्लू एंड रेड आपको पहनना है। अल्लाह ताला बड़ा खास करम करने वाला है। और हमारा जो बिल्कुल लास्ट स्टार है वो है पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए बहुत सारी चीजें जो इस वक्त प्लानिंग हो चुकी है। अल्लाह ताला ने मुश्तरी को एक नया रंग दिया है। पाइसेस यानी होत वाले अपनी उस जगह पे आ चुके हैं जहां से रेस में ठा की आवाज आनी है और आपने भागना है, और आपके पीछे सिर्फ 4 लोग होंगे जिनमें कोई जीतने वाला नहीं है। यानी आपके अगेंस्ट कार्रवाई करने वाले वो 4 अदद चल रहे थे, उनमें से चारों के चारों कोसों मील दूर रह जाएंगे। इस रेट में विनिंग पोजीशन पे आप होगे। मुश्तरी इस वक्त उस जगह पे आई है जहां आपकी हिम्मत जवाब हो गई, दी गई, लेकिन एक नई होप उठेगी, एक नई एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करोगे कि छा जाओगे। आप नया काम करना चाहो, नई जगह जॉब करना चाहो, कोई एक्टिविटी देखना चाहो, थोड़ा डिले, मतलब कुछ दिनों का डिले जरूर होगा, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा और आप अपने मुतलका नताइज देख लोगे। कोई छोटी खुशखबरी आपके इंतजार में है। आने वाले दिनों में आपको जल्द अज जल्द ये भी पता चल जाएगा कि अब आपको किस तरफ जाना है, किस मुल्क में जाना है। वीजा इमिग्रेशन के मामला आसान हो जाएंगे, यानी ख्वाहिशात जितनी भी हैं वो धीरे धीरे, अगर 5 बड़ी विशेष हैं तो वो सारी की सारी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरा आसमान इस वक्त आपको अपनी एनर्जी देता हुआ नजर आ रहा है। मसाइल खत्म हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की शादीशुदा मसाइल चल रहे थे, मियाँ बीवी के आपस में रिलेशन खराब हो रहे थे, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज समझ जाओ, क्योंकि 30% रिलेशन रह गया। 30% को बहुत स्ट्रांग नहीं होता, 70% डैमेज है। तो आप लोग दोबारा से रीफिल करना चाहो, अगर बात समझौते के तहत हो सकती है, बुजुर्गों को डाल सकते हो, तो ये आखिरी लम्हा है, वरना ये जाएगा। सेकंड रिलेशनशिप बिल्कुल सर उठाए बैठा है, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा और फिर कई दिनों तक आप सोगवारी की जिंदगी गुजारोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। बुरा नहीं है दोनों सूरतों में। जिन लोगों की जान पे बनी है उनको मैं कुछ अपना मशवरा नहीं दूंगा। आपकी इज्जत मर्तबे में इजाफा हो रहा है जो मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी फील्ड में जहां पे आपको लोग जानते हैं और आप चाहते हैं सलाम करें, सलाम साहब ऐसा, तो आपको सलाम साहब कहने वालों की तादाद बढ़ने वाली है। सो आपके मेन फेम नए कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा हो रहा है, सब चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, खानदान में कुछ लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग करेंगे। मैजिक है ये, कोई भी सिफली इल्म है, उससे आप बच जाना। किसी भी तरीके से कहीं से भी कुछ खाने पीने के लिए चीज आए, स्पेशली रमजान में अफ्तारी आती हैं, लोग लिहाज नहीं करते, किसी भी चीज पे दम दरूद करके खिला देते हैं। तो कोशिश करना फ्राइडे वाले दिन अफ्तार पार्टी में मत जाना। अगर कहीं जाना पड़े, अपने घर में बुला रहे हो तो बुलाओ, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कहीं आपको आउटिंग के लिए जाना है तो बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर होना है तो कंट्री का, खास तौर पे स्टूडेंट्स को भी और आपको भी ये चुनाव करना पड़ेगा कि किस मुल्क में जाना है जहां आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएं। बस ये समझ लो कि इस वक्त मसाइल आखिरी लम्हे पे हैं। अगर बैंक में जितने भी कर्जा लेने वाले जो लोग हैं उनको वेट करना पड़ा है तो बड़ी जल्दी मिल जाएगा, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सेल एंड बाय की पोजीशन में हो कोई भी, उसमें भी फायदा है। लेकिन अब आपको नई हिकमत अमली करनी है।
नई टर्निंग लेकर आनी है। कोशिशें जितनी भी अब तक आपने की हैं वो बिल्कुल ढीली रही, घर में रहे, पैसा नहीं आ रहा था, जिससे एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई। लेकिन अब एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, अब आप दूसरों से ज्यादा सुपर डुपर ग्रो करोगे रिलेशन, फाइनेंस एंड हेल्थ में। आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सिलसिला शुरू हो चुका है। बस आपको जो तस्मीयां पढ़नी है वो स्क्रीन पे देखो। या अली हो, मेरे अल्लाह का खूबसूरत इसमें मुबारक है, और या रहमान हो, ये 2 तस्मीयां पढ़नी है। दाल माश जो है ब्लैक वाली, काले रंग की जो माश होती है, वो आपने लेनी है कम से कम 250 ग्राम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितनी चाहो दे सकते हो, या उतनी ही तादाद का कैश भी दे सकते हो। कलर आपको पहनना है येलो एंड व्हाइट। और ये थे आज के सितारे और आप लोगों की मोहब्बत जो कि हमारे साथ साथ शामिल थी। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाद में वीडियोस को देखेंगे। उन लोगों के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि डरो नहीं। अब जो जिंदगी शुरू होने वाली है, इसमें आप लोगों को ये समझ लो कि अब पैदा हुए हो आप, 2020 अप्रैल के इस वीक में पैदा हुए हो। आने वाले 3 महीने आप सबकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, जिसमें सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इकोनॉमी दुनिया की चेंज हो जाएगी, वीजा इमिग्रेशन की पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, शादी ब्याह या कहीं भी जो भी एक्टिविटीज होती हैं इस मिजाज में चेंजेस आ जाएंगी। आपने घबराना नहीं है, एक एक लम्हे की रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। अगर मेरी सांसें वफा कर गई तो आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए आता रहूंगा। मेरा सेकंड चैनल है जो शाम को मैं और सिमी मिलकर करते हैं, वो है सिमीज किचन। इसको जरूर आपने फॉलो करना है। स्क्रीन पे अभी आपको वो दिखाई दे रहा होगा कि ये है सिमीज किचन, इसको आपने कॉपी करना है। अगर आप अपनी कोई भी वीडियो, आपके बच्चे कोई भी काम करते हैं, टिकटॉक करते हैं, कोई भी आप चाहते हो कि पेंटिंग करते हो, कपड़े बनाते हो, कुछ भी करते हो, प्रमोशन चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सिमी इंस्टाग्राम पे सिमी कियानी जो हैं, इनको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग हमेशा परवरदिगार के हुजूर दुआ करते हैं कि मेरे मालिक इस वक्त जो मेरी आवाज सुन रहा है और जो नहीं सुन रहा, उन सबके मन के अरमान पूरे कर दे मेरे मौला। जिसके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं कल का सूरज चढ़ने से पहले वो पूरी कर दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके जितने भी परेशान हान लोग हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार, इस वक्त जितने भी लोग दर्द में डूबे हुए, बीमारियों में डूबे हुए, परेशानियों में डूबे हुए, परवरदिगार इनकी मुश्किलें आसान कर दे, क्योंकि खुशियों का शहंशाह तू ही है परवरदिगार। तुझे वास्ता है बीबी फातिमा तुज़्ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलादे नरीन अता कर दे, जो बेटियों के तलबगार है उन्हें हूर जैसी बेटियां अच्छे नसीबों के साथ अता कर दे, जो वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है उनकी जिंदगियों में शहजादे और शहजादियां ले आ मेरे मौला। वफा करने वाले नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान भिजवा दे परवरदिगार। जो बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हिलाल अता फरमा। हमारे दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजा के रख दे, हम दूसरों के काम आते रहें। जो काम या कारोबार कर रहे हैं उनको तरक्की अता कर दे मेरे मौला, उनकी मुश्किलें आसान कर दे, दुनिया पे छा जाएं। जो रिश्ते टूट रहे हैं, तबाही के दहाने पे खड़े हैं परवरदिगार, उनकी रगों में मोहब्बतें भर दे। हमें साबिरों और शाकिरों में से उठा परवरदिगार। हम जिस खित्ते, जिस मुल्क, जिस घर, जिस गली, जिस नगर में रहते हैं उसे अमन का गहवारा कर दे। हमारी जान, माल, जिंदगी सब तेरे हवाले मेरे मौला। तुझे वास्ता है बीमार करबला का, जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है उन्हें सेहत, शिफाए कामला, वाजला अता कर दे मेरे मौला। जो इस जहान फानी से जा चुके उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। जो हमारे साथ है उनको हमारे सरों पे हमेशा साये की तरह रखना, हमें उनके काम आने की तौफीक अता फरमा। जो स्टूडेंट्स हैं परवरदिगार उनके ज़हनों को वुस्अत अता कर, कामयाबियां उनके कदम चूमे मेरे मौला। जो नया काम शुरू करना चाहते हैं उनकी मदद फरमा। जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दे मेरे मौला। जो मुसाफिर कहीं आ या जा रहे हैं उन्हें खैर व आफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे परवरदिगार। जितने भी लोग वीजा या इमिग्रेशन की वजह से परेशान है परवरदिगार, अपनी एम्बेसी से उनके लिए मुश्किलें आसान करके ठप्पे लगा दे परवरदिगार। हमारे सगीरा हो कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ये तेरा पाक महीना है रमजान का मेरे मौला, तू बहाने बहाने से कहता है मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा चाहे वो समंदर जितने हो। हमें राह रास्त पे ले आ मेरे मौला। ये इम्तिहान बड़ा कड़वा है जो घरों में मकीम है परवरदिगार, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे मेरे मौला। हम सबको अपना फकीर, अपना गदागर, अपना भिखारी बना के रखना। इन हाथों को किसी इंसान के सामने फैलने से पहले ही तोड़ देना मेरे मौला। ये तेरी जबीन हमेशा तेरी रहे परवरदिगार, तेरे सामने सजदा करती रहे, इसे किसी और के दर पे झुकने से बचा मेरे मौला। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जितने भी लोग इस वक्त तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ और दर्द और परेशानी और रंज खत्म कर दे। असीराने करबला के वास्ते मेरे मौला, जो बहन भाई जेलों में असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनको उनके अजीज व अकारिब से मिला दे, उनकी मुश्किलें आसान कर, उनके गुनाहों को माफ फरमा। जनाब ज़ैनब की पाक चादर का वास्ता बहनों बेटियों की इज्जतों की रदाओं की हिफाजत फरमा।
सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे, और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करता है उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रा, आप लोगों के लिए हफ्ता अल्लाह करे खुशियां लेकर आए, बहुत सारी खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने, और कभी आप किसी की मोहताजी न देखो परवरदिगार की ज़ात के सिवा। साथ से वफा कर गई तो बहुत जल्द आपके दिलों में दस्तक देने के लिए आपका मेजबान राजा हैदर हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार, फरमाने खुदा।